एक दिन वो सड़क किनारे सिगरेट पी रहा था, तभी बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की उसके धुएं से जोर जोर से खांसने लगी। उसने बिना एक पल गंवाए सिगरेट फेंक दी। तभी बारिश शुरू हुई। लड़की पूरी तरह भीग रही थी तो उसने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ा दी। लड़की पहले हिचकिचाई लेकिन फिर मुस्कुराकर छतरी ले ली और उसे धन्यवाद कहा। उसी वक्त पास खड़े एक पुलिस वाले ने लड़की को चेतावनी दी कि किसी अनजान आदमी से यूं कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सामने खड़ा ये शख्स शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। लेकिन लड़की ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, आप दोनों तो जुड़वा भाइयों जैसे लगते हो। उसकी मासूम बात सुनकर वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। रात को अपने लोगों के साथ डिनर करते समय टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चली। एक और हाई स्कूल स्टूडेंट सीरियल किलर का शिकार बन चुकी थी। पुलिस अब तक कातिल तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन जैसे ही क्राइम सीन की तस्वीर स्क्रीन पर आई, उसकी नजर एक चीज पर जाकर रुक गई। वही छतरी जो उसने कुछ घंटे पहले उस लड़की को दी थी। उसे लगा कि अनजाने में उसी की वजह से लड़की की जान चली गई। गुस्से में वो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके उठते ही आसपास बैठे सारे गुर्गे भी खड़े हो गए। कुछ ही मिनटों में पूरे शहर का अंडरवर्ल्ड एक ही मिशन पर निकल पड़ा, उस सीरियल किलर को जिंदा या मुर्दा ढूंढ निकालना। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उसने सीधे कोरिया के सबसे ताकतवर गैंगस्टर को चुनौती दे दी है। लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत एक हफ्ते पहले हुई थी। उस दिन इलाके के बंटवारे को लेकर उसकी मुलाकात शहर के दूसरे सबसे बड़े गैंग लीडर से हुई। बातचीत चल ही रही थी कि दोनों गैंग के लड़कों में कहासुनी हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सामने वाले गैंग लीडर ने जानबूझकर उसके आदमी के ऊपर गर्म नूडल्स का कटोरा उड़ेल दिया। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत और रुतबे को खुली चुनौती थी। वो समझ गया कि अगर आज उसने जवाब नहीं दिया तो नंबर 1 गैंग की उसकी कुर्सी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उसने सामने वाले गैंग के एक आदमी को अपने पास बुलाया। वो भी समझ चुका था कि अब पिटाई तय है, इसलिए बिना कुछ बोले खुद ही अपना चेहरा आगे कर दिया। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने वहां मौजूद हर इंसान को सन्न कर दिया। उसने थप्पड़ मारने की बजाय सीधे इतनी जबरदस्त पंच मारी कि आदमी कुर्सी समेत हवा में जा गिरा। ये नजारा देखकर सामने वाला गैंग लीडर भी कुछ पल के लिए दंग रह गया। इसके बाद उसने बड़े आराम से उसे शराब का गिलास पकड़ाया। इस बार उसने बिना कोई बहस किए चुपचाप पूरा गिलास पी लिया। ये लड़ाई बिना गैंग वॉर के खत्म हो गई, लेकिन हर किसी को साफ समझ आ गया कि शहर का असली बॉस कौन है। हालांकि सामने वाला ये अपमान कभी भूलने वाला नहीं था। उसके चेहरे पर बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए किसी को साथ नहीं लिया और अकेले ही कार से घर के लिए निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक हमला उसका इंतजार कर रहा है।